अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम यहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है और कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं डायमेंशंस पर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास जो डायमेंशंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो आएंगे वो देखेंगे। तो मैंने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं कि 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं किस पर, डायमेंशंस पर। क्लियर? तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो मेथड है कि किस तरह से क्वेश्चन बन जाता है डायमेंशन पर, वो है डायरेक्ट मेथड। ये कोई मेथड नहीं है, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग किया है कि किस तरह का हो सकता है। क्लियर? तो एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी कांस्टेंट है जो एक इक्वेशन में डायरेक्टली यूज हुआ है, तो उसका डायमेंशन आपको निकालना है। ये चीज सबको आता है, ये डायमेंशन जो 11th का होगा उसको भी आता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे आप फोर्स या वर्क का डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, इन सब चीजों का डायमेंशन बताऊंगा कि इनका डायमेंशन क्या है। तो मोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो 11th का स्टूडेंट है उसको तो ये आते होंगे। अब तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह से आपके पास एक बेसिक इक्वेशन होनी चाहिए, बेसिक फार्मूला, जो भी बेसिक फार्मूला है वहां से आप इसका डायमेंशन, इन चीजों का डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर? तो इसमें चाहे कोई भी टाइप, जनरली इस टाइप में डायरेक्ट और दूसरा जो और तीसरा जो टाइप में बताऊंगा, उनमें आपको खाली एक चीज का याद रखना पड़ेगा, दैट इज फोर्स का डायमेंशन। अगर ये डायमेंशन आपको याद रहा तो मोस्ट प्रोबेबली फोर्स, जो फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है, ये किसी ना किसी तरीके से हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होता है फोर्स। क्लियर? वो भी हम देखेंगे। फोर्स का डायमेंशन आप यहां से निकालोगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, m l पावर 1 t पावर -1। उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब चूंकि ये फोर्स का डायमेंशन है, अब मैं कहूंगा वर्क का डायमेंशन बताओ, तो आपको यह पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट का लेंथ l है, तो m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। क्लियर? टॉर्क का बताऊंगा तो टॉर्क का भी फोर्स, इसमें फोर्स इंटू यानी कि यही जो इसका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस साथ में, तो सेम रहेगा। क्लियर? इनका डायमेंशन सेम रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ दीज क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। तो चेक करना पड़ेगा आपको कितने टाइप्स सबके डायमेंशंस, उसके बाद आपको उसमें से मिलेगा कि कौन कौन से डायमेंशन किन किन क्वांटिटीज के सेम है। क्लियर? इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल इसका डायमेंशन निकालना होगा, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, कैपिटल G, तो ये कांस्टेंट है, ये चीज है कांस्टेंट। तो डायरेक्ट में दो है, एक है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, मींस एक तो है वेरिएबल, उसके लिए भी आपको बेसिक फार्मूला पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा वर्क, टॉर्क, फोर्स, या अगर आपको कैपेसिटेंस आ सकता है, कैपेसिटेंस Q बाई V, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आ सकता है। तो जनरली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखोगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 12th का आ सकता है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपने 12th में पढ़ी है
ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी में है। जैसे कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस है, वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, या कांस्टेंट परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? या आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का आ सकता है। क्लियर? तो बेसिक फार्मूला याद होनी चाहिए सबसे पहले। अब दूसरा जो इसमें आ सकता है, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। तो आई होप कि ये तो आप लोगों को आता ही होगा। इनमें कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके भी डायमेंशंस आपको पता होंगे, मेरे आते होंगे निकालने, बहुत इजी है। अब मैं आपको बताऊंगा ये चीज कांस्टेंट, ये कंपलसरी है। कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किस तरह से आप निकालोगे? बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे कि उनको कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने में काफी दिक्कत होती है, काफी मुश्किल पेश आती है। तो किस तरह से आप निकालोगे ये मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको जी की, यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो जो जिस इक्वेशन में यूज हुआ है, यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ में यूज हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए। वो सिंपली एफ इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसमें हुआ है यूज जी। अब इससे, इस इक्वेशन से, इस बेसिक इक्वेशन से आप जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालना है? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो होगा आप लोगों का, जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन चाहिए उस क्वांटिटी को आपको अलग करना है। बाकी जितने भी क्वांटिटीज इसके साथ हैं उनको दूसरे साइड में लेना है इक्वेशन के। जैसे कि जी राइट साइड में, तो इसके साथ है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस m1 m2 बाई आर स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यानी कि फोर्स के साथ रखेंगे, तो जी खुद अलग हुआ। तो मैं लिखूंगा यहां पर जी विल बी इक्वल टू फोर्स, आर को इस साइड में लेंगे तो ये इधर डिवाइड में है तो यहां मल्टीपल हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। m1 m2 जी को मल्टीपल है तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो m1 m2। क्लियर? अब राइट साइड में वही क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस आपको पता है बेसिक। अब जी का डायमेंशन निकालना है, सबके डायमेंशंस पुट करोगे आप, m1 l1 t माइनस 2 फोर्स r रेडियस लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब ये दोनों मास हैं तो इसका मतलब है आपको एक ही नहीं लेना बल्कि दो ही लेने, m और m मींस ये बन जाएगा m पावर 2। हाँ, m1 और m2 डिफरेंट है लेकिन मास ही है ना, दोनों दोनों मास है, तो m पावर 2 लिख सकते हैं। m जब ऊपर जाएगा, सॉल्व करना है इसको, सिंपलीफाई करना है, m ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 1 है, -2 + 1 दैट इज -1। L1 और L2 मींस L3 t -2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ G। ये G का डायमेंशन बना। इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको G का डायमेंशन। अभी मैंने कहा कि जिस कांस्टेंट का आपको चाहिए उसको अलग करोगे आप, और बाकी जितने भी क्वांटिटीज इसके साथ हैं उनको आप अलग करोगे तो आपको G का डायमेंशन मिलेगा। क्लियर? ये तो आपको बुक में मिलेगा डायमेंशन। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आपको परमिटिविटी का डायमेंशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए, तो किस तरह से आप निकालोगे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन? तो जिस इक्वेशन में, जिस फार्मूला में यूज हुआ है तो उस फार्मूला को आप लिखोगे F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है तो वही रूल है, एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको अलग करते हैं। क्लियर? अब एप्सिलॉन नॉट चूंकि यहाँ डिवाइड में, इसको इस साइड में लेते हैं तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इस साइड में, फोर्स को उस साइड में लेते हैं, और 1/4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके डायमेंशन नहीं है, तो दिस विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू R स्क्वायर। क्लियर? अब Q1 Q2 का डायमेंशन क्या है? तो क्यों के लिए आप याद रखोगे,
क्यू का जो डायमेंशन है, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है क्यू का डायमेंशन क्या है। तो इसके लिए आप याद रखोगे करंट की डेफिनेशन, आई इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इंटू टी इक्वल्स क्यू। अब I और T जो है ये फंडामेंटल है। I इज करंट, T इज टाइम। तो A एम्पियर I के लिए और T टाइम के लिए। तो ये डायमेंशन बना क्यू का। कभी कभी बुक्स एक ही जगह I भी लिखते हैं, तो आप I इंटू टी भी लिख सकते हो। ये भी डायमेंशन रहेगा क्यू का। किसका रहेगा? क्यू का। तो चाहे आप AT वहां पे पुट करो या IT, एक ही बात है। बट ध्यान रहे कि जो वहां पर क्वेश्चन जो होगा उसमें जो लिया है उसने, तो आपको भी वही लेना पड़ेगा। क्लियर? वरना आपको वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मींस A अगर उसने लिया है तो आपको I वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर I लिखा है वहां पे तो आपको A वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में तो A नहीं है, शायद कोई चारों में से कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। तो क्यों AT है और दूसरा क्यों भी AT है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? F, M पावर 1 L पावर 1 T पावर -2 और R स्क्वायर इज L स्क्वायर। अब देखो M नीचे ऊपर जाएगा तो -1, M पावर -1, L1 L2 हो गया L3, जब ऊपर जाएगा तो L पावर -3। अब बचा T, ऊपर 1 2 और नीचे से -2 जब ऊपर जाएगा तो +2, तो ऑलरेडी ऊपर 2 है तो 4, T पावर 4 और ऊपर A2 है तो A पावर 2। ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। किसका डायमेंशन? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्लियर? इसी में एक और आ सकता है, जैसे कि K, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K का डायमेंशन बताओ, तो उसका ये डायमेंशन नहीं है, ध्यान रहे, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। एज पर द डेफिनेशन K जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। शायद आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्योंकि 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है K इज 1/एप्सिलॉन नॉट, नॉट इक्वल टू, बट वी कैन राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। हमें यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देखने, बस डायमेंशन चेक करने। तो जो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन है उसका इनवर्स K का डायमेंशन बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं आपको कहूं K का डायमेंशन क्या है, तो आपको M पावर 1 L पावर 3 T पावर -4 A पावर -2, ये K का डायमेंशन बन जाएगा। इसका इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। इसी तरह बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उन कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। इतना तो सबको आता ही होगा। क्लियर? अब जो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं वो आप याद रखोगे। अभी मैंने कहा फोरस का डायमेंशन याद रखना है, तो वो आपको कंपल्सरीली याद होना चाहिए। M1 L1 T पावर -2, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि फोरस हर किसी में आता है। जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो लास्ट में फोरस ही आता है। अब जो दूसरा टाइप है, पहला तो मैंने कहा डायरेक्ट, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कोई भी पूछ लेता है वो, और इसी में डायरेक्ट में ही एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं मिक्सड। मैंने इसका नाम दिया है मिक्सड, ये कोई कंपलसरी नहीं, आप याद रखोगे मिक्सड। तो बेसिकली मैंने इसको मिक्सड क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है? जैसे उसने कहा कि मेरे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है से x, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि x डिस्टेंस है, x वेलोसिटी है, x एक्सेलरेशन है या x डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं है, एक अननोन क्वांटिटी है। और x इज गिवन बाय दिस g h a divided by f dot p. F dot p. What is g? It is gravitational constant. G is gravitational constant. H, Planck's constant. A, acceleration. F, force. P, pressure. ये उसने दिए हुए हैं कि यहां पर जो एक अननोन क्वांटिटी है x, जो इस तरह से गिवन है, x इज इक्वल टू g h a by f p, where g is gravitational constant, h is Planck's constant, a is acceleration, f is force, p is pressure. ये सब उसने गिवन दिया है।
नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एक्स, आपको ये बताया जाए कि डायमेंशंस ऑफ एक्स क्या है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आपको सेम डायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा। आपको जी का डायमेंशन पुट करना है, आपको एच का डायमेंशन पुट करना है, ए का डायमेंशन, एफ का डायमेंशन, पी का डायमेंशन, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको एक्स का डायमेंशन मिलेगा। जैसे कि अभी मैं इसको क्विकली कर लेता हूं। जी का डायमेंशन अभी हमने निकाला m पावर -1, यही था, f और स्क्वायर m1 m2, यही से निकाला था मैंने जी। नीचे m2 है, ऊपर m फोरस में एक ही है तो m-1। अब l यहां पर 2 है और यहां पर 1 है तो l पावर 3, t तो इसमें -2 है तो t -2 ही रहेगा। तो ये g का डायमेंशन है m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2, ये g का डायमेंशन। अब दूसरा h का डायमेंशन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आप लोगों ने एनर्जी ऑफ फोटॉन पढ़ा है, E इज h न्यू। क्लियर? तो h इज E डिवाइडेड बाय न्यू, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 डिवाइडेड बाय t पावर -1, फ्रीक्वेंसी का है टाइम पीरियड का इनवर्स, तो t पावर -1 रहेगा फ्रीक्वेंसी की जगह। जब इसको ऊपर लोगे तो +1 जाएगा ऊपर, तो इसका डायमेंशन बनेगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा तो -1। एक्सेलरेशन इसका तो सबको पता ही होगा, m पावर 0 l पावर 1 t पावर -2 डिवाइडेड बाय फोर्स, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 इनटू प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। अब पहले ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी इनवर्स है। जैसे कि m पावर -1 m पावर 1 इनवर्स है। क्लियर? तो बाकी इनवर्स नहीं है। अब देखो t -2 नीचे है, t -2 ऊपर है, l पावर 1 यहां पर है, l पावर 1 यहां पर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। m पावर 1 मीन्स m पावर 2 और साथ में यहां पर t पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, m पावर 1 हो गया, m पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो m पावर -2 और ऊपर कोई m नहीं है कि 0 है पावर। क्लियर? सेकंड l पावर 3 l पावर 2 5 और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस, दैट मीन्स 6, l पावर 6। आप यहां से l और l को काट सकते हो, ये l बच जाएगा फिर से, तो l पावर 6 और t कितने हैं यहाँ पर, t हमारे पास है खाली एक, तो t पावर -1। तो ये x का डायमेंशन बना और ये आपके चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन होगा, तो आपको ये करेक्ट ऑप्शन चूज करना है वहां पे। तो ये मिक्सड कहलाता है। और पिछले शायद पिछले साल जो नीट का है, उससे पहले साल जो नीट का है, उसमें मिक्सड में क्वेश्चन आया था। एक अननोन क्वांटिटी थी, अभी वो मुझे याद नहीं कि कौन सी थी, लेकिन वो इस तरह से दिया हुआ था कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वांटिटीज मिक्सड थे, उसके बाद आपको एक्स का डायमेंशन चाहिए। आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो। उसके बाद एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपको, हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है एक्स, विच इज गिवन बाय ई जी एच डिवाइडेड बाय वी ए पी, खुद ही बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड प्रेशर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्स। क्लियर? तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बस प्रोसीजर आपको समझ आना चाहिए कि प्रोसीजर में आपको क्या करना पड़ेगा। तो सेम इसके लिए भी है। तो ये मिक्सड कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्सड। अब आप खुद चेक करोगे, जो भी क्वेश्चन आया हो तो उसको सॉल्व करोगे आप, बहुत ईजी है। तो ये दूसरा, मान लो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, या इसको आप दूसरा टाइप भी बोल सकते हैं। मैंने पहले कहा कि 4 टाइप्स हैं, तो आप दूसरा टाइप यही ले सकते हो, यानी कि मिक्सड वाला टाइप। थर्ड जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? उसके बाद इस पर क्वेश्चन आएगा। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स इसके लिखाऊंगा, तो उन्हीं 2 पर क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन।
First, we can add or subtract only those physical quantities which have same dimensions. We can add or subtract only those physical quantities which have same dimensions. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, ये वैलिड ऑपरेशन है. आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हो, ये वैलिड ऑपरेशन है. प्रेशर को आप प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हो, ये वैलिड ऑपरेशन है. क्लियर? लेकिन आप लोगों ने कभी फोर्स को ऐड नहीं किया होगा वेलोसिटी के साथ, F+v नहीं किया होगा. आपके पास फोर्स है 5 न्यूटन और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड. आप लोगों ने कभी 5 + 3 8 नहीं लिखा होगा. That means we can add or subtract only those physical quantities which have same dimensions. F+v कभी किया ही नहीं होगा. आप लोगों ने v+a किया ही नहीं होगा कभी. आप कहोगे भाई v+a तो नहीं किया, लेकिन v+at किया है. हाँ, ये तो वैलिड है. at इसका डायमेंशन वेलोसिटी का ही डायमेंशन है, इसलिए करते हैं ये. क्लियर? तो दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका वो इसी पर बेस्ड है. यानी कि दूसरा पॉइंट आपको जो इसमें याद रखना है वो क्या चीज है? द डायमेंशंस of every term, dimensions of every term in a given relation, या in a given equation, in a given relation, in a given expression, जो भी आपको यूज करना है यहाँ पर. every term in a given equation on both sides of equation must be same. तो वो सेम होने चाहिए, तब जाके आप कहोगे वो वैलिड है, वो इक्वेशन सही है एज पर डायमेंशनली. तो ये आप लोगों ने ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा और आपको ये भी पता है कि इसमें एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, वो भी आप लोगों ने पढ़ा है. तो ये इस बेस्ड है. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो उसी पर बेस्ड है. लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ज्यादा कंपल्सरी याद रखना पड़ेगा. वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशंस. द डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म इन अ गिवन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम. एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो इसमें मैं एग्जांपल दूंगा तो आप खुद समझ जाना कि एवरी टर्म किस तरह से हम लेते हैं. इसमें एवरी टर्म का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूं, p + a/v² v - b = rt. ये तो याद होगा सब लोगों को. तो कौन सी इक्वेशन है? इसका नाम है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन. वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन. अब इसमें p जो है वो है प्रेशर. ये भी गिवन होगा आपको. p इज प्रेशर. ये तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये काफी बार आ चुकी है. अब इस पर आप ये कहोगे ये नहीं आएगा अब दोबारा. लेकिन जो ऑर्डिनरी मतलब जो कश्मीर बेस्ड या जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड जो एग्जाम्स होंगे, जैसे कि नर्सिंग होते हैं, कोई कॉलेज वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस पर पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है. क्लियर? बट नेशनल लेवल पे ये वाली इक्वेशन तो नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है. क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा कि इसमें से आपको जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है उसका क्या प्रोसीजर है. क्लियर? वो चीज दिखाऊंगा. P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर नॉट टाइम. A and B आर कांस्टेंट्स और इनको वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट्स. और आपको इन्हीं दो का डायमेंशन चाहिए, A और B का डायमेंशन. अब चूंकि A इसमें यूज हुआ और B इसमें यूज हुआ है और यहां से है RT, तो किस तरह से करेंगे हम? तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशंस.
अब इस पॉइंट की ओर देखते हैं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन देखते हैं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। इसमें इसने क्या किया है, प्रेशर को ऐड किया है ए बाई वी स्क्वायर से। तो यहां पर हमने लिखा ऐड आर सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशंस। तो ये ऑपरेशन यहां पर वैलिड तभी है जब ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो प्रेशर का डायमेंशन। क्लियर? क्योंकि ये तो फिजिकली करेक्ट रिलेशन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि P प्लस ए बाई, या सिंपली ए बाई वी स्क्वायर, ए बाई वी स्क्वायर, इस क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होना चाहिए, m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। ये तो प्रेशर का डायमेंशन है। क्लियर? तो ये प्रेशर का डायमेंशन, इतना क्लियर। नाउ आपको ए का डायमेंशन चाहिए तो वी स्क्वायर को उस साइड में लेते हैं, ए इक्वल्स m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। अब v जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन जो होता है वो होता है l पावर 3, l पावर 3। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, तीनों लेंथ्स है, तो आप लिखोगे l पावर 3। क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो 3 पावर 2 दैट मीन्स l पावर 6, स्क्वायर है इसके, तो स्क्वायर जाएगा 7। क्लियर? तो यहां पर एक और चीज आप लोग याद रखोगे, पावर को साथ रखना है, पावर को भूलना नहीं है। जहां पर भी पावर हो, जो भी पावर उसको साथ रखना पड़ेगा आपको, चाहे पावर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 3/2 हो, कुछ भी हो, चाहे रूट हो, तो याद रखोगे आप, ये साथ रखना पड़ेगा आपको। तो वी स्क्वायर उस साइड में तो l पावर 6 जाएगा, तो ऑलरेडी l पावर -1 है, तो m पावर 1 l पावर 5 t पावर -2। तो ये a का डायमेंशन बना। किसका डायमेंशन बना? a का डायमेंशन। आपको r और t की जरूरत ही नहीं पड़ी इस इक्वेशन में, r और t की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा चीज, आपको b का डायमेंशन चाहिए, क्योंकि v माइनस b वाली टर्म देखोगे आप, यानी कि ये वाली टर्म v माइनस b लिया है इसने, तो v माइनस b वॉल्यूम को माइनस किया है b के साथ, तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज जो सेम डायमेंशन। b को हम तभी माइनस कर सकते हैं v के साथ जब इसका डायमेंशन और v का डायमेंशन सेम हो। तो इसका ये भी मतलब हुआ b का जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम का डायमेंशन है, यानी कि l पावर 3। क्लियर? तो l पावर 3 आया, ये किसका डायमेंशन बना? b का। तो a का डायमेंशन a बना। अब क्वेश्चन इतना ही नहीं है, अब जो आएगा वो देखो आप, क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, एक तो a और b का डायमेंशन बताएगा कि a और b का डायमेंशन क्या है, या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाय a, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इनटू b। तो ये ध्यान में रखोगे आप कि पूछा क्या गया है, a बाई b, b बाई a या a क्रॉस b, मींस मल्टीपल किया है। तो a बाई b पूछा है तो a डिवाइडेड बाई b करोगे आप, यानी कि इसको डिवाइड करोगे आप। जब a डिवाइडेड बाई b करोगे आप तो l पावर 3 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका रहेगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। क्लियर? अगर b बाई a पूछा है तो -1 l पावर -2 t पावर 2, यानी कि इसका इनवर्स। अगर a इंटू b पूछा है तो मल्टीपल l पावर 3 से करना पड़ेगा आपको, तो m पावर 1 l पावर 8 एंड t पावर -2। और उसने ये भी रखा होगा वहां पे m पावर 1 l पावर 5 t पावर -2। आप लोगों ने अगर इसको रटा किया होगा कि a का डायमेंशन इसमें ये आता है, लेकिन उसने क्या पूछा, a क्रॉस b, तो आप यहाँ पर इसको टिक मार के इसको गलत कर सकते हो। क्लियर? तो ध्यान में रहे कि पूछा क्या गया है, a क्रॉस b पूछा है, b बाई a पूछा है, a बाई b पूछा है, सिंपली a और b का डायमेंशन पूछा है। क्लियर? तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी एग्जांपल मैं इसी पर देता हूं, दूसरे टाइप की एग्जांपल मैं देता हूं इसी पर कि किस तरह का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। क्लियर? किस पर? इसी पर। दूसरा है हमारे पास E इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू टी। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। तो E इज एनर्जी,
x is distance या displacement, t is time, a and b are constant. इसमें डिवाइड का कंसेप्ट थोड़ा आता है इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए. ए बी इज कांस्टेंट. और आपको क्या चाहिए, ए बी का डायमेंशन, उसके बाद आप ए बाई बी, ए बी बाई ए या बी ए इंटू बी या कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो चूंकि ई एनर्जी है और बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 राइट साइड में जाते हैं, बी माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में इसने क्या किया है, बी माइनस एक्स स्क्वायर किया है, बी माइनस एक्स स्क्वायर किया है. तो अभी इसने कहा एक्स जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. मीन्स बी माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसमें जो बी है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, नहीं एक्स का नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन. दैट मीन्स एक्स तो डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा एल पावर 2, एल पावर, तो बी का भी डायमेंशन एल पावर 2 ही रहेगा. क्लियर, ये बी का डायमेंशन रहेगा. नाउ अब इस इक्वेशन में वापस आते हैं. क्लियर, यहां तक क्लियर. अब देखो, अब हमें चाहिए ए का डायमेंशन. अब आपको ए टी अलग नहीं रखना है क्योंकि होल इक्वेशन है बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी इक्वल जी. अब ए का डायमेंशन किस तरह निकालना है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको. ऊपर जो न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन है, E इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि ये डायमेंशन ऊपर क्या निकला हमारा, एल पावर 2. अब आप ये कहोगे अगर B का एल स्क्वायर है, x का भी एल स्क्वायर है, एल माइनस एल इज 0, एल माइनस एल इज 0, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर डायमेंशन नहीं है. ऐसी बात नहीं है, ऐसा सोच आपको नहीं रखना है, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी. क्यों नहीं रखनी है, इसके मैं एग्जांपल देता हूं. अगर आपके पास होगा फॉर एग्जांपल 8 मीटर डिस्टेंस, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 मीटर डिस्टेंस के साथ, 5 मीटर डिस्टेंस के साथ. तो व्हाट विल बी योर आंसर, तो आप कहोगे 3 मीटर. आप क्या कहोगे, 3 मीटर. 8 मीटर माइनस 5 मीटर इज 3 मीटर. इसी तरह अब यहां पर अगर मेरे को ये 8 मीटर जो इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है लेंथ. बी इज 5 मीटर, इसका डायमेंशन क्या है, इसका भी डायमेंशन लेंगे थे. तो जो रिजल्ट आपका मिलेगा दोनों का सब्ट्रैक्ट करके, उसका डायमेंशन भी लेंथ ही मिलेगा, ना कि 0. एल माइनस एल इज नॉट 0 हियर. लेंथ माइनस लेंथ, दोनों लेंथ से या तो माइनस हो गया, नहीं, बल्कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, उसका डायमेंशन क्या होगा वो पूछ रहा है यहां पर. तो एल स्क्वायर. क्लियर, जिस तरह यहां पर एल इसी तरह यहां पर एल स्क्वायर रहेगा. और डिवाइड में क्या है, ए इंटू टी. अब ए का डायमेंशन चाहे, ए को इस साइड में लेते हैं, ए को डिवाइड में लेते हैं, तो ए विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इज एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशन m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 और t का डायमेंशन टाइम ही है तो t. अब इसको सॉल्व करके आपको a का डायमेंशन मिलेगा. क्या मिलेगा a का डायमेंशन, m पावर -1 l पावर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो l पावर 0, t पावर -2 t पावर +1, -2 +1 1, दैट इज t पावर -1. और जब ये ऊपर जाएगा तो +1. हो रखा है, जब ये ऊपर चढ़ेगा यानी कि न्यूमरेटर में जाएगा तो +1. क्लियर. तो ये a का डायमेंशन है और ये b का डायमेंशन आया. दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b. अब उसने क्या पूछा है, a डिवाइडेड बाई b पूछा है, या b डिवाइडेड बाई a पूछा है, या a इंटू b पूछा है. कुछ भी पूछा हो तो आप यहां से उसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. तो ये दूसरा टाइप था. और इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हो सकते हैं वो इस तरह की हो सकती हैं. E
एनर्जी इक्वल्स ए ई पावर के एक्स, ए ई इक्वल्स ए ई पावर के एक्स। यहां पर हम लिखेंगे ई नॉट, क्लियर, ई नॉट लिखेंगे। वाइल ई इज एनर्जी, ई इज एनर्जी, ई नॉट इज ऑल्सो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मान लीजिए, आप इनिशियल मान लेते हैं, क्लियर। के इज सम क्वांटिटी, के कोई भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपको चाहिए, और एक्स जो है वो हम लेते हैं यहां पर एक्स लेते हैं डिस्टेंस, सिंपल करने के लिए मैं डिस्टेंस लेता हूं। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। अब डायमेंशन ऑफ के किस तरह निकालोगे आप, क्लियर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें से इस तरह के क्वेश्चन में आपको किस तरह से डायमेंशंस को ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्लियर। तो चूंकि इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में खाली ई है और राइट साइड में ई पावर के एक्स भी साथ में, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म इन ए गिवन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब ये कहोगे आप कि ई जो है, ई खाली ई, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.71 जनरली। लेकिन अगर इसके ऊपर पावर में कुछ है वेरिएबल ई पावर एक्स, क्या अब डायमेंशन है इसके, तो इसके अभी भी डायमेंशंस, हम कहेंगे कि इसके अभी भी डायमेंशंस नहीं है, लेकिन पावर में डायमेंशंस हैं, पावर में डायमेंशंस। तो वो पावर में डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा दिस लेफ्ट साइड कैन बी रिटन एज ई इंटू ई पावर 0, क्योंकि यहां पर ई के ऊपर, यहां पर ई नहीं है, तो एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर के एक्स, क्लियर। अब राइट साइड में ई का पावर के एक्स है, लेफ्ट साइड में 0, अगर ये सही इक्वेशन है तो इसका मतलब है यहां पर जो के एक्स है उसका डायमेंशन 0 आना चाहिए। In order that this equation is dimensionally correct, the power kx, that is the power of e, should have dimensions of 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में e नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन 0 आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा kx का जो डायमेंशन है वो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 आना चाहिए। तो k का डायमेंशन क्या मिलेगा, x का इनवर्स, तो मीन्स l पावर -1 मिलेगा। x को उस साइड में लेते तो डिवाइड, x तो डिस्टेंस का मैंने, तो लेंथ इनवर्स, तो l पावर -1। अब इस पर आते हैं, e पावर l, k का डायमेंशन क्या निकला, l पावर -1, x का डायमेंशन है l पावर 1, तो e पावर 0, तो यहां पर भी e पावर 0 मैंने इंक्लूड किया था, तो e पावर 0 e पावर 0। अब तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में हर किसी क्वांटिटी का, हर किसी टर्म का डायमेंशन सेम आया, तो दिस मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, हम कह सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नाउ, जो चेक करने के लिए यूज होता है। बस क्वेश्चन ये था कि जो पावर में जो क्वेश्चन आएगा आपको, तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे। इस पर भी मैक्सिमम जो मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको पावर में गिवन होगा, लेफ्ट साइड में आपको ई का पावर कुछ भी नहीं है, राइट साइड में पावर है, तो किस तरह से आप इसको करोगे। बस सिंपल प्रोसीजर आपको ये करना है वहां पे, क्लियर। और भी इस पर क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा कि इस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको किस तरह करना पड़ेगा। और लास्ट मेथड जो इस पर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मींस किसी डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल बट इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और उसका क्या प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और इस पर भी एग्जांपल्स देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स पर लाएंगे और उस पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि ये दो मेथड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।